Good morning students, my name is Dr. Rekha. Today I am going to give you a presentation on that topic paradigm shift from the women studies to gender studies. ये जो टॉपिक है ये आपका फर्स्ट ईयर का पेपर 5 का टॉपिक है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द first part of this topic, paradigm shift from women studies to gender studies, and in next part we will discuss about some landmarks of the from social reforms 19th to 21st century. What is the paradigm shift? What do you mean by paradigm? Paradigm means pratiman, a model. Paradigm means when we replace a thing, when the things are placed from one place to another. और अगर हम बात करते हैं शिफ्टिंग की, प्रतिमान विस्थापन, तो प्रतिमान विस्थापन का मतलब यहाँ पर क्या है कि किस प्रकार का स्टेटस था वीमेन का पुराने समय में और जब आज के समय में उसका किस प्रकार का स्टेटस है समाज में, सोसाइटी में. आज जैसे कि आप जानते हैं कि पुराने समय की अगर हम बात करते हैं तो यही कहा जाता था कि अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी. क्या ये आज की अबला की कहानी है? नहीं. तो इसी को हम कह सकते हैं पैराडिगम शिफ्ट. पैराडिगम शिफ्ट फ्रॉम वीमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज. व्हाई इट इज फ्रॉम वीमेन स्टडीज टू जेंडर स्टडीज? बिकॉज अगर ओल्ड टाइम की बात करें तो वीमेन वाज कंसीडर्ड एज अ वीकर सेक्स और एज अ वीकर सेक्शन. उनको एक वीकर सेक्शन माना जाता था, इसलिए उनकी स्टडीज पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस किया जाता था, बहुत ज्यादा फोकस किया जाता था. तो वो विमेन स्टडीज एक जेंडर स्टडीज में कैसे कन्वर्ट हुई? जेंडर स्टडीज मीन्स व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट बोथ, about men and about women also. तो this is converted into the gender studies. तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि कैसा कैसा सफर रहा वीमेन का नेक्स्ट स्लाइड में, कि किस किस दौर से होकर वीमेन्स गुजरी हैं. चेंजिंग स्टेटस ऑफ वीमेन इन डिफरेंट पीरियड्स, किस किस तरह के समय में, किस किस तरह के युग में वीमेन के स्टेटस में किस किस प्रकार का चेंज आया है, वो आज हम उसके बारे में बात करेंगे. फर्स्ट इज वैदिक एज. वैदिक एज की अगर हम बात करते हैं, वी नो दैट कि वैदिक एज में वीमेन्स को बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट दी जाती थी, बहुत ज्यादा आदर किया जाता था और ये कहा जाता था कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता. जहाँ पे नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता भी वास करते हैं. तो ये वैदिक समय में ये स्थिति थी नारियों की कि उनके बिना कोई भी यज्ञ, कोई भी हवन नहीं होता था. उनको आदर की दृष्टि से देखा जाता था और उनका मान सम्मान सोसाइटी में बरकरार था. सेकंड इज मेडिवल एज. मेडिवल एज जिसे हम मध्यकाल के नाम से भी जानते हैं. तो जैसे मध्यकाल की शुरुआत हुई वहां से स्त्रियों का जो स्थान है, जो स्टेटस है, वो उसका पतन होना शुरू हो गया. उनको डिग्रेड करना शुरू कर दिया गया. उनको अर्ली एज में ही मैरिजेस करनी शुरू कर दी गई. जैसे हम बात करते हैं बहुत सारी कुप्रथाएं, वो सारी की सारी कुप्रथाएं जो थी वो मेडिवल एज के समय में, या हम कह सकते हैं कि एक विडंबना की स्थिति, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया हाय अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, तो वो मेडिवल एज में वो चीज बिल्कुल फिट बैठती है. तो मेडिवल एज में औरतों की जो स्थिति थी वो बहुत ही गंभीर थी, एक बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी. उनको सिर्फ भोग विलास की वस्तु माना जाता था और उस समय में स्त्री को इस आदर की दृष्टि से नहीं देखा जाता था. फिर हम बात करते हैं मॉडर्न एज की. आजकल का जो समय है, आजकल के समय में आप औरतों की स्थिति के बारे में जानते ही हैं कि आज की नारी किसी भी क्षेत्र में आदमी से पीछे नहीं है, आदमी से कम नहीं है. ऐसा माना जाता है कि नारी जो है उसमें नर से भी 2 मात्राएं फालतू हैं और उसी प्रकार किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, आज बिना नारियों के कोई भी क्षेत्र कामयाब नहीं है. या हर क्षेत्र में हम कह सकते हैं कि जितने भी प्रगति की है नारियों ने पुरुषों से भी ज्यादा प्रगति की है. तो आज की वर्तमान स्थिति है औरतों की. तो अब हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि क्या कारण है जो स्टेटस आज वीमेन्स का है, जो स्टेटस आज वीमेन अपना ले पाई है, अचीव कर पाई है, उस स्टेटस के पीछे क्या रीजन है, क्या कारण रहा कि औरतों की स्थिति में आज परिवर्तन है. तो उसके कुछ कारणों के ऊपर हम नजर डालेंगे. फर्स्ट इज स्प्रेड ऑफ एजुकेशन, या इट्स अ माइलस्टोन.
का पत्थर साबित हुई जो एजुकेशन थी। एजुकेशन इज लाइक अ माइलस्टोन फॉर वीमेंस, क्योंकि एजुकेशन के थ्रू ही लेडीज को अपने राइट्स का पता चला और राइट्स के साथ साथ अपनी ड्यूटीज का भी पता चला। उनको पता नहीं था कि हमारे क्या क्या अधिकार है। इनफैक्ट अगर पहले सिस्टम की बात करें तो वहां पर तो लेडीज को राइट ऑफ वोट भी नहीं था। लेकिन जैसे जैसे स्प्रेड ऑफ एजुकेशन हुआ, जैसे जैसे शिक्षा का प्रसार और प्रचार हुआ और औरतों ने, लेडीज ने शिक्षा ग्रहण करनी शुरू की, तो उसके बाद ही उनमें अवेयरनेस आई, उनके अंदर जागृति आई। देन वेस्टर्न कल्चर, हम एक कई बार ये भी कह देते हैं कि वेस्टर्न कल्चर इज नॉट गुड, लेकिन अगर हम महिलाओं के कंटेक्स्ट की बात करें तो वेस्टर्न कल्चर से महिलाओं ने बहुत सारी चीजें सीखी है। क्योंकि आप अगर किसी भी रूप में जाए तो वहां पर यहाँ से ज्यादा लिबर्टी है एज कंपैरेटिव टू आवर कंट्री, एज कंपैरेटिव टू इंडिया। तो वहां से हम कम्युनिकेट कर करके या कम्युनिकेशन के द्वारा लेडीज ने वो स्थिति हासिल की है। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन में जैसे आप जानते हैं कि हमारे देश के पीएम बहुत ज्यादा एफर्टफुल है कि एमएनसीज हमारे देश में आए, यहाँ पर काम करें, यहाँ के लोगों को रोजगार मिले। तो वो रोजगार सिर्फ पुरुषों को ही नहीं, महिलाओं को भी मिला। और उस रोजगार से क्या हुआ कि वीमेंस में अवेयरनेस आई, उनके अंदर जागृति आई। नेक्स्ट इज डिसइंटीग्रेशन ऑफ ज्वाइंट फैमिली। जो ज्वाइंट फैमिली थी उनका डिसइंटीग्रेशन हुआ, ठीक है, तो उसमें भी एक क्या थी, औरत को एक स्ट्रेंथ मिली। नेक्स्ट इज रिफॉर्म्स एंड नेशनल मूवमेंट्स। औरतों की आजादी के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए, बहुत सारे जो मूवमेंट्स हैं वो चलाए गए। जैसे कि आप देख सकते हैं कि राजा राम मोहन राय और विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाने के लिए बहुत बड़ा मूवमेंट चलाया था, तो उन्हीं मूवमेंट्स की हम बात करते हैं। एंड नेक्स्ट इज रिफॉर्मेशन इन सोशल स्टेटस। अगर हम पुराने समय की बात करें तो एक औरत, एक लेडी, एक वीमेन अपने स्टेटस से नहीं जानी जाती थी, बल्कि वो अपने हस्बैंड के स्टेटस से जानी जाती थी। लेकिन आज के समय की अगर हम बात करते हैं, नाउ द सिनेरियो इज गोइंग टू बी चेंज। वो आज अपने सोशल स्टेटस की वजह से जानी जाती है, उसका अब इस समाज में एक अपना ही स्थान है। नेक्स्ट इज हायर इकोनॉमिक स्टेटस, या because they are doing the good jobs, that's why they are getting the handsome salary. तो इकोनॉमिक स्टेटस मैटर्स अ लॉट इन आवर लाइफ। तो वीमेंस की स्थिति को बेटर करने के लिए, उसको अपलिफ्ट करने के लिए इकोनॉमिक स्टेटस ने भी अपनी बहुत अच्छी रोल प्लेइंग की है। नेक्स्ट इज इक्वालिटी इन पॉलिटिकल फील्ड। इन पॉलिटिकल फील्ड वी कैन सी मैनी वीमेंस आर देयर, they are good leaders. We can take the example of Sushma Swaraj, we can take the example of Indira Gandhi, and there are so many ladies in the field of politics, and they are working very 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 excellently in the field of politics. तो दैट्स वाई एक्सपोजर एक्सपोजर एक्सपोजर, तो वहां से उनको एक्सपोजर हुआ और वहां से भी वीमेन का स्टेटस को अपलिफ्ट किया गया या अपलिफ्ट करने में हेल्प ली गई। नेक्स्ट इज वीमेन अवेयरनेस आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो हम बात करें तो जब हम गुलाम देश में थे, जब हम इंडिपेंडेंस नहीं थी, हमारे पास आजादी नहीं थी, बिफोर इंडिपेंडेंस की अगर हम बात करें तो वीमेंस अपने राइट्स के प्रति इतनी ज्यादा अवेयर नहीं थी। बट आज के समय की अगर हम बात करें, आफ्टर इंडिपेंडेंस की बात करें, तो वीमेन अपने अधिकारों के प्रति बहुत ज्यादा जागृत है और वीमेंस अपने हर चीज को लेकर बहुत ज्यादा अवेयर है। और अगर आफ्टर इंडिपेंडेंस की तो हालात ही सारे हमारे देश के बदल चुके हैं। नाउ शी इज फ्री टू डू, वो जो भी काम करना चाहती है वो अपनी मर्जी से उस काम को कर सकती है। तो सिनेरियो इज गोइंग टू बी चेंज। नेक्स्ट इज लीगल फैसिलिटीज। यस, लीगल फैसिलिटीज, जैसे अगर हम देखते हैं कि आज के समाज में बहुत सारी घटनाएं बढ़ रही हैं महिलाओं को लेकर, तो उसने ही हमारे पास लीगल फैसिलिटीज भी हैं। अगर आपको घर में, परिवार में तंग किया जाता है तो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट इज देयर, सती प्रथा एक्ट इज देयर, ठीक है,
रीमैरिज एक्ट इज देयर। तो बहुत सारे एक्ट ऐसे हैं जो महिलाओं के लिए संविधान के द्वारा बनाए गए हैं ताकि महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार का एक्सप्लॉयटेशन ना हो। तो आज हमने फर्स्ट पार्ट की बात की, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड पार्ट की बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।